बोलो। अच्छा कल बता देंगे थोड़ी देर में, ठीक है? अभी थोड़ी देर में बता। चलो तुम दोनों महानुभाव भी आ गए हैं? डेली आओगे क्लास या कभी कभी आओगे? पिछली साल आते थे, आज आ गए, फिर 4 दिन बाद पता नहीं, फिर 4 दिन आ गए फिर नहीं पता क्या कब आ रहे कब नहीं आ रहे। तो कल हम लोग कहाँ? डिफरेंशिएशन। अच्छा, कल हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की बात करी थी और डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या बात कर रहे थे? डिफरेंशिएशन में कहाँ तक करा दिया था? सर अभी आपने थर्मल लिखवाया डिफरेंशिएशन कोई थर्मल नहीं लिखवाया, बस एक लिखवाया था। एक्सेल एक लिखवाया था। देखो कितना लिखवा दिया था? अच्छा ये करा दिया था नहीं? चलो चलो अगले में बात करूं। अगर आपको मान लो अगला जो रूल्स है, अगले रूल में कहीं पर लिखा हुआ है y बराबर u डॉट b, ठीक है? अब ये क्या है? u और b यहाँ पर मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई। अगर मैं तुमसे कहूँ u और b मान लो ये x के फंक्शन है, u और b जो है वो x के फंक्शन है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या करेंगे? किसी एक को पहले फर्स्ट मानो और दूसरे को मानो सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है? फिर प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये फार्मूला आता है इसमें। क्या करेंगे? फर्स्ट ऐसे ही, पहला वाला ऐसे ही उतार दिया, दूसरे का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा ऐसे ही उतार दिया, पहले का क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन, ठीक है? ये फार्मूला होता है कि अगर मेरे पास में दो चीजें हैं और उनका मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएशन। ऐसे पत्ते हैं जो कल नहीं आए थे, 1 2 3 4 3 4 5 6 लोग, ठीक है? बाकी तो आएगा ना कल, तो ठीक है, ठीक है? अब देखो सर, ऐसे सर इसका जैसे मान लो मुझे कोई चीज दे दी y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। कि इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो कि इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले अगर तुमने इस पूरे को, ध्यान करना, इस पूरे को फर्स्ट माना है तो इसको क्या मानोगे? सेकंड, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग पहला ऐसे ही जैसे लिखा है ऐसे ही लिख दो, लिख दिया। सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में साइन क्या आता है? प्लस का। सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है? अब तुम समझो, देखो ये तो ऐसे ही रहने दो, 2x स्क्वायर प्लस। अब कल अगर किसी को याद होगा तो डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं पता है? कल का डिफरेंशिएशन पता है? पता है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसकी वैल्यू एक आई। तुम लोगों का स्कूल कौन सा है? हाँ, हैं? x
तुम्हारा बना बना जवाहरीलाल एक्स कौन सी क्लास में हो? 11वीं में आए हो? ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? चलो छोड़ो, ऊपर वाला उतार लिया, नहीं उतारा तो उतार लो, ऊपर वाला नहीं उतारा तो उतार लो। क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये मेरा जो ऊपर ये एक प्रकार का फार्मूला ही है। खत्म करें? ऊपर वाला खत्म करूं? खत्म करो ऊपर वाला। देखो, मैं तुमको जो मैंने कल पढ़ाया था वो फिर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और मैंने तुम लोगों से कहा है छुट्टी मत मारना, छुट्टी मारोगे तो क्लास हो जाएगी, ठीक है? ऐसे ही जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट हुआ करे और शुरुआत में तुमने छुट्टी मार दी तो फिर उस पूरी जब तक वो चैप्टर चले तब तक मत आना, क्योंकि आओगे भी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने कल तुमसे बताया था, कल फिर से मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैंने कल कहा था जैसे मान लो कहीं पर भी x की पावर n है, ध्यान दो, मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन? x के रिस्पेक्ट में। क्या यहाँ x है? अगर x है तो जो पावर होती है वो कहाँ आएगी? आगे। और इसकी पावर में एक की कमी आ जाती है, एक की क्या आ गई? अब इसी प्रकार से मैंने तुमसे कहा था कि मान लो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ y और यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर। अब बताओ किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? y के रिस्पेक्ट में। क्या यहाँ y है? इस पूरे में y नहीं है तो y तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब समझो, अगर मैं इसी चीज का डिफरेंशिएशन करता d ओवर dx, मुझे बताओ किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? x के रिस्पेक्ट में। क्या यहाँ x है? x पर पावर कितनी है? 2। तो 2 कहाँ आएगा? आगे। और इसकी पावर में 1 क्या हो जाएगी? कमी। तो 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? सही है। इसी प्रकार से देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं मान लो t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? t पर पावर क्या है? बोलो, t पर पावर क्या है? 1 आएगी अगले, और इसमें 1 पावर की कमी आ जाएगी, तो 1 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा? 0। और किसी की पावर 0 का मान क्या होता है? 1। ऐसे ही बताओ, d ओवर dy, बोलो इसका कितना हो? ये 2 लिखा है, 2। तो बोलो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? क्या यहाँ y है? नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। बात करो, सही है। अब यहाँ आ जाओ, देखो ये तो ऐसे लिखा हुआ है, इस पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 कहाँ आएगा? आगे। इसकी पावर में 1 की क्या होगी? कमी होगी, तो 1 में से 1 गया 0। अब किसका करेंगे? इसका तो हो गया, 1 का करेंगे। क्या यहाँ पर x है? नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ऊपर कितना है? पावर 2 की 2 से गुणा होगी, 2 दूनी 4। 1 पावर की कमी हो जाएगी, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। ठीक है, इसका कितना होगा? 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, लेकिन x नहीं है तो क्या हो गया? 0। अब इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख लो, देखो 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर देखो x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 की 1 से मल्टीप्लाई हुई 1, तो 1 की करो चाहे मत करो कोई दिक्कत नहीं। वो हो गया x प्लस 1, और साथ में यहाँ पर क्या आया? 4x। आंसर हो गया, ठीक है। ये आंसर के डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन, ठीक है, अवकलन बोलते हैं। फिर अगले बढ़ते हैं इसमें।
ठीक है, आगे बढ़े। ऊपर वाला मैंने कल सब लिखवाया था, यस सर। ठीक है, और काफी सारे एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, अभी तो ऊपर वाले कम लिखवाए, कल बहुत सारे लिखवाए थे। अब तुम लोग डिफरेंशिएशन करोगे। अगले नंबर, अगला नंबर है z बराबर 3t की पावर 3 प्लस 2t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन करो dy ओवर dz ओवर dt, क्या होगा? ठीक है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है dz ओवर dt। तो सबसे पहले एक को फर्स्ट मानो, दूसरे को सेकंड, एक को फर्स्ट मानो और दूसरे को सेकंड मानो, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। नीचे वाला बता दूं, नीचे वाला बता दूं। अब देखना सर, सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले अगर तुमने इसे फर्स्ट माना है तो इसे सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही जैसे लिखा है कतई ऐसे ही लिख दो। सेकंड का क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वाला कतई ऐसे ही लिख दो और नीचे कर दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये वाला ऐसे लिख लेते हैं, 3t की पावर 3 प्लस 2t, ठीक है। अब जिससे पूछेंगे मुझे वो बताएगा, ठीक। तुम बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? तो बता रहे टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? तो सबसे पहले किसका करूंगा? टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर का क्या होगा? तो पावर कहाँ आएगी? आगे, पावर आगे आ गई। एक पावर में क्या हो जाएगी? कमी। तो 2 में से 1 गया, इसका क्या होगा? 0। 1 का 0 क्यों हुआ? जिसकी पावर में टी 1 का 0 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें टी नहीं है। क्या नहीं है? टी नहीं है। अगले देखो, ये वाला ऐसे ही, इसका डिफरेंशिएशन आप पूछोगे फिर वो बताएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन बताओगे, इससे पूछ लो। तुम दोनों कल आए थे हैं? अगले वाले तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप बताओ, बीच में बेटा आप बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ 2t, इसका नोटिंग कर दो तो इसका देखो, हमने ये तो कर लिख लिया ना, अब हमें ये लिखना है। नोटिंग क्या होगा? 9t प्लस 2 प्लस 2। देखो कैसे किया है, 3 की 3 से मल्टीप्लाई हुई, 3 3 जा 9, एक पावर कम कर दी 2 प्लस इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1, 2 एकम 2। अब इसमें एक पावर की कमी आएगी, तो एक में से एक घटाएंगे तो कितना होगा? 0। तो t की पावर 0 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये पूरा हो गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। ज़्यादा कहो तो ऐसे लिख दो 2t, यहाँ पर बचा 2t, यहाँ पर बचा t स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचा 9t स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर है। ये मेरा था, ये मल्टीप्लाई चल रहा था, ठीक है। उसके बाद में आएगा डिवीजन। अब हम लोग डिवीजन में बात करेंगे। इसमें डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग। हाँ ध्यान रखना, डिवीजन का मतलब होता है भाग, ठीक है।
डिवीजन का मतलब भाग होता है। अब देखो, मान लो y बराबर u अपॉन b, ठीक है, y बराबर u अपॉन b। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है और मैं ये बता दूं पहले ही तुम्हें, u और b क्या है? फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। मैं x मान लेता हूँ, आर फंक्शन ऑफ x। उसके बाद देखो, अगर मैं dy ओवर dx करूंगा तो क्या करूंगा? जो नीचे वाला है उसका करूंगा स्क्वायर, जो भी नीचे लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? b का करूंगा स्क्वायर। फिर नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ प्लस आता था लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। इसका ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला कब लगेगा? गुणा में, मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये वाला फार्मूला कब लगेगा? डिवाइड में, भाग में। जब क्या होता है? भाग होता है, डिवाइड होता है, तब ये फार्मूला लगता है। ये फार्मूला कब लगता है? जब भाग होती है, ठीक है। ये फार्मूला कब लगेगा? जब क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होगी तो वो, और भाग होगी तो ये फार्मूला लगेगा। उधर वाला भी डाल दूं? अब देखना, बताओ। मैंने कहा कुछ भी मान लूं, जो मेरी इच्छा कर लो मैं, r बराबर 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तुम्हें फाइंड करना है dr ओवर dx। आगे भाग में, अब किस में कर दिया मैंने? भाग में कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? x के रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना है? नीचे जो भी लिखा है, नीचे जो भी रखा है उसका क्या कर दो? स्क्वायर। नीचे जो भी लिखा था उसका स्क्वायर। अब नीचे वाला चुपचाप ऐसे ही, जैसे नीचे यही तो है, नीचे वाला ऐसे ही। ऊपर वाले का क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन। फिर क्या आता है? माइनस। क्या आता है? माइनस। ऊपर वाला ऐसे ही, ठीक है। अब जगह नहीं अच्छी। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, तुम कहीं कंफ्यूज हो जाओ। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक। अब जरा समझो। सबसे पहले dr ओवर dx, ये ऐसे ही लिखूंगा मैं, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1। अब तुम फिर बताओ, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, मोहम्मद हसनैन। हसनैन, हसनैन। अरे चलो जो भी है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन बताता हूँ। तो बता दे, डिफरेंशिएशन होता है इसका? हैं? मुझे बस इसका डिफरेंशिएशन पता, मुझे नहीं पता क्या है। तो उधर अगले डिफरेंशिएशन बता। तो उधर बीच में, हाँ बोल दो। मैं कोई महाभारत थोड़ा सुना रहा हूँ, ना कहानी सुना रहा हूँ, ना चुटकुले सुना रहा हूँ, है ना। बताओ, देखो आप बताओ बेटा, लास्ट में क्या होगा? 2 होगा। अच्छा मैं यहाँ लिखा, ठीक है। तो भेजे बसी क्या बसा? ये लड़कियां तुमसे अच्छी हैं, ये भेजे में बसना चाहिए,
समझे? हमें चाहिए होना अब समझो, देखो एक बात और ध्यान रखना तुम लोग कि अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए, ठीक है, या मैं तुम लोगों की बेइज्जती करूँ तो तुम ये मत समझना अपन की बेइज्जती हो गई। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि अपन की बेइज्जती, देखो तुमने एक ट्रेंड सुना होगा, सबने सुना होगा कि जब हम लोग किसी नए कॉलेज में जाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ चाहे MBBS कॉलेज में जाओ, तो शुरू में रैगिंग होती है बच्चों, ठीक है, शुरू में होती है रैगिंग। अब रैगिंग क्यों होती है? रैगिंग इसलिए होती है जिससे कि अब सबके सामने तुम्हारी पहले ही से इतनी बेइज्जती हो चुकी होती है, फिर तुम्हें अपनी बेइज्जती नहीं लगती है, सही है? तो स्टूडेंट लाइफ में अगर तुमने ये सोचा लो सर ने तो हमसे ये कह दिया, अपन की तो अपन हार्ड हो गया, अपन सबके सामने अपनी की बेइज्जती कर दी, ठीक है, तो बस फिर तुम्हारा हो गया काम, फिर तुम कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारी जिंदगी में, सही है? तो पहली बात तो ये, जब तक इस क्लास में रहो तब तक अपनी इज्जत में इज्जत मत समझना, सही? सबसे बड़े बेशर्म इंसान तुम हो ये सोच के पढ़ाई करना, सही है? चाहे मारे कूटें कुछ करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो बेटा, देखो इसको मैंने तुमसे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच में तुम नहीं समझ पाए उस चीज़ को। एक बार समझो, इस पर पावर क्या है, मैंने तुमसे क्या कहा? सबसे पहले पावर देखो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ सर, पावर क्या है? तो इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, 1 दूनी 2। अब इसके पावर में एक की क्या आ जाएगी? कमी। अगर 1 में से 1 गए तो कितना बचा? 0, ठीक है? 1 में से 1 गए तो क्या बचा बेटा? नहीं आया समझ? फिर समझ, एक्स पर पावर कितनी है? 1 की अगले कहाँ गुणा होगी? अगले क्या रखा है? 2, तो 2 1 कम 2। अब 1 घात कम कर, तो 1 में से 1 खत्म करेगा, कितना बचा? 0 हो गया। अब क्या लिखा है प्लस में? बोल 1। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? एक्स के। क्या यहाँ एक्स है? नहीं है तो क्या होगा? और आया समझ में? अब आगे तो कैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मैंने ये लिख दिया, अब इसका है, इसका 4 हो जाएगा, तो उधर आगे 2x। देखो पावर कहाँ आएगी? आगे क्या हो जाएगा? 2। x पर पावर कितनी है? 2 में से 1 की कमी कर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। नीचे ऐसे x² + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो x² + 1, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है? 2x बटे x² + 1 का होल स्क्वायर, सही है? ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन, ठीक है? अब ये वाला रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अब ये क्वेश्चन का मुझे डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? इसका क्या बताना है? डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तू इधर से इधर बैठा है, बड़े से रास्ते लोग तो देख रहे हैं उधर, नहीं बैठा, वही बैठा करो। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बड़े अगले वो वाला उतार लिया? चल, नहीं उतार पाए हो तो उतारो बच्चों। अब देखो, सबसे पहले करें स्टार्ट, तुम बताओ क्या होगा? बताते चले जाओ, देख के कॉपी में लिखे जल्दी हो। तुम बताओ बीच में। हाँ
पावर को अगले लाएं, Yes, sir. घात कितनी है? 2, दो। 2 को अगले लाओ, 3 दूनी 6 1, घात कम करो, 6x होने 2 में से 1 गया 1। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? क्या यहाँ x है? नहीं नहीं है, नहीं है तो 0 सही है, सही है नहीं है तो 0। अगले देखो पावर कितनी है? 1, 5 एकम 1 घात कम करो, x की पावर 0। क्या यहाँ x है? नहीं है, क्या होगा? 6x आंसर क्या plus आ गया? 5 6x plus 5। ठीक है, क्या आ गया? 6x plus 4। अभी बनी अभी से रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? नीचे वाले कुछ डेरिवेटिव्स और भी हैं जो तुमको इसमें याद रखने हैं। देखो सबसे पहला, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है माइनस साइन एक्स। अगला है डिफरेंशिएशन किसका? टेन एक्स। टेन एक्स का याद रखना क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। और टेन एक्स का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 3 डिफरेंशिएशन याद रखना। बाकी 3 और भी है, कॉसेक का भी है, सेक का भी है और कॉट का भी है, लेकिन वो कभी आपके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इन 3 की जरूरत पड़ती है, ये 3 याद रखना। एक और याद रखना, e की पावर x, e की पावर x का यही रहने वाला है, e की पावर x का यही रहेगा, e की पावर, ठीक है, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x है। अच्छा एक और रहेगा, d ओवर डी एक्स 1/x, नहीं क्या कर रहा है? log x, सॉरी log x, log x का होता है 1/x। ठीक है, log x का होता है 1/x। इसे मैं डाल दूँ। अब देखो, अब मुझे कोई फंक्शन दे रखा है y बराबर साइन एक्स e की पावर x और x की घात, तुम्हें फाइंड करना है dy ओवर dx क्या होगा। तुमको बताना है dy ओवर dx क्या होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन। अब एक कदम हम लोग अगले बढ़ गए, अब तक वहां चल रहे थे। ठीक है, अब एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब देखो इसमें क्या होगा। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? साइन एक्स का क्या होगा? तो साइन एक्स का e की पावर x का ऐसे ही रहेगा। यहाँ क्या करें? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो पावर कहाँ आ गई? आगे, और एक घात क्या हो जाएगी? हो गया, हो गया डिफरेंशिएशन, बस। ठीक है, ये करना है। अगला क्वेश्चन,
हमको फाइंड करना है इसमें अब ये कैसे होगा। तो यहाँ पर ये तुम्हें क्या दिख रही है, गुणा दिख रही है। अरे यहाँ पर क्या दिख रही है, मल्टीप्लाई हुई है सर, मल्टीप्लाई हुई है। तो इसे फर्स्ट मानना और इसे तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बोलो, मैंने ही तो किया है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो देखो e की पावर x का यही है, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec और tan x का ऐसे ही, और e की पावर x का यही रहेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, e की पावर x कॉमन हो गया तो क्या बचा, sec स्क्वायर x प्लस tan x। किसके समझ में नहीं आया बताओ, बता दूंगा। किसके समझ में नहीं आया, तुम्हारे नहीं आया, तुम्हारे नहीं आया, चलो ठीक है, सही है। अगले वाले देखो बेटा, ये मेरा ये था, इन दोनों के बीच में ना जोड़ है ना घटाया, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, फिजिक्स में डॉट को भी हम लोग गुणा बोलते हैं। तो हमने क्या किया, अगर गुणा होगा तो मैंने तुम्हें पीछे बताया था मल्टीप्लाई में, एक को फर्स्ट मान लेना, एक को सेकंड। तो अगर मैंने इसको फर्स्ट माना और इसको माना तो मैंने फार्मूला क्या लगाया, फर्स्ट फंक्शन ऐसे, जो सेकंड है उसका क्या कर दिया, प्लस सेकंड फंक्शन जो पहला था उसका क्या कर दिया, अब e की पावर x तो ये ऐसे ही रहेगा। अभी मैंने ये लिखवाए थे, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस ये ऐसे ही e की पावर x का होता है e की पावर x। सही है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो e की पावर x यहाँ पर भी है, e की पावर x यहाँ पर भी है, कॉमन ले लिया तो ये बचा sec स्क्वायर प्लस ये। उसके बाद देखो इसका बताओ, इसका क्या होगा। तो बच्चों बताओ cos x का क्या होता है, और log x का 1/x, तो 1/x हो गया। सही है, ये होगा। इसका क्या होगा, क्या ये गुणा में है, क्या ये गुणा में है। ठीक है, तुम लोग मत करना, गलत कर दोगे। ठीक है, तुम लोग करियो भी गलत कर दोगे सब। क्या ये गुणा में है? लेकिन बेटा यहाँ फर्स्ट सेकंड नहीं होगा,
Yes, sir. क्यों नहीं होगा? Right hand is होगा। यहाँ फर्स्ट सेकंड इसलिए हुआ था, मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा था? तो इसमें भी x था और इसमें भी हाँ, इसमें क्या है? x। समझ आ रहा है भाई? मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा था तो इसमें भी x था और इसमें भी, लेकिन अब मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो इसमें तो x है ही नहीं। अगर इसमें x नहीं है तो ये ऐसे ही कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट होने वाला नहीं है। जो 10x है उसका हो गया सर, हो गया। जिसमें x नहीं है वो तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो दूसरा है 10x, उसका क्या हो गया? 10x, उसका हो गया सेक स्क्वायर x। इसका क्या होगा बोलो? मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? t के। तो मुझे इससे मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा, सही है? इससे मतलब है तो t पर पावर कितनी है? अगले आएगी और एक पावर क्या हो जाएगी? कम। तो 3 3 जा 9x स्क्वायर। नहीं है समझ में? मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? t के रिस्पेक्ट में। तो मुझे बस खाली इससे मतलब है, मुझे इनसे मतलब नहीं है। ये तो ऐसे ही रहेंगे 3x स्क्वायर। t पर पावर 3 तो 3 अगले आ गया और एक पावर क्या हो गई? कम हो गई। तो ये हो गया 3t, 3 3 9 x स्क्वायर और क्या हो गया? t स्क्वायर। अगले बढ़े। बोलो। बढ़े। अब देखो सही है? अगर इस प्रकार का कुछ आ जाए, इस प्रकार का कुछ आ जाए तो क्या करेंगे? सही है? इस प्रकार का कुछ आ जाए तो क्या करेंगे बेटा? देखो हम लोग इस अंदर वाले को पूरे को मानो एक है, अंदर वाला पूरा एक है। अब बताओ cos x का क्या होता था? Sin x माइनस साइन। अंदर जो लिखा है ऐसे ही लिखो, अंदर जो लिखा है बिल्कुल ऐसे। अब जो अंदर लिखा था, अब जो अंदर लिखा था उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, जो अंदर लिखा था। तो मैंने क्या किया? अगर यहाँ पर खाली x होता पूरे में तो cos x का सीधा क्या कर देते? माइनस साइन x, माइनस। लेकिन इसमें क्या है? इसमें और भी तो कुछ अंदर लिखा है, ठीक है? तो क्या करेंगे? cos x का क्या होता है? माइनस साइन। ये ऐसे ही जो अंदर था उसका दोबारा से क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन। जब दोबारा से डिफरेंशिएशन किया ये ऐसे ही, इसका क्या हो जाएगा? 2 दूनी 1 पावर की कमी, 1 पावर की 1 का क्या हो गया? 0। तो ये अगले ले आओ, माइनस 4x साइन ये हो, ठीक है? फिर से समझो, अंदर जो लिखा है cos है तो cos का माइनस साइन, अंदर जो लिखा है ऐसे, जो अंदर लिखा था उसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन। क्या करना है? डिफरेंशिएशन।
तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है फिजिक्स की जगह मैथ की क्लास चल रही है? मैं भी चंडीगढ़ अभी एक दिन और लगेगा ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद में फिजिक्स स्टार्ट हो गई, स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम, और इसे नहीं पढ़ाएं तब भी गड़बड़ है, ठीक है। इसे पढ़ाना बहुत जरूरी है। ये सब है मैथमेटिक्स में 12th में है। 12वीं में जब बच्चे पढ़ते हैं, 12वीं में जो बच्चे मैथ लेते हैं उन पर ये सब होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तुम लोगों ने तो 10th तक पढ़ाई नहीं है, 10th तक मतलब ही होता है किसी प्रकार से, ठीक है। क्या होगा? ये मैं तुम्हें वो करा रहा हूँ जो लिमिटेड हैं, जो फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। अदरवाइज था नहीं है, क्वेश्चनों की भी था नहीं, नियमों की भी पता नहीं है, ऐसे तो यही चलते रहेंगे तो नहीं था, ठीक है। जो लिमिटेड है वो पढ़ रहे हैं आप लोग। चलो सर बढ़ते हैं। देखो ऐसा है सर जी, e की पावर x तो यही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो यहाँ है उसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। ये ऐसे ही। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2। तो 2e की पावर 2t प्लस, तो ये तो बता दे ये पर 2 क्यों आया? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2। इसका क्या होगा? 0। तो सिर्फ क्या रह गया? 2 रह गया। तो e की पावर 2t प्लस 1 इंटू 2, तो ये इसका आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन बहुत हो गया, अब ज़्यादा नहीं। अब भैया अगले आ जाओ। इंटीग्रेशन। इसे बोलते हैं हम लोग समाकलन, ठीक है। इंटीग्रेशन हाँ भाई, समाकलन। समाकलन का मतलब होता है, इसका मतलब तोड़ना, तो इसका मतलब जोड़ना। अब देखो तोड़ना और जोड़ना एक दूसरे से विपरीत होते हैं, अपोजिट। तो इसीलिए इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन से जस्ट उल्टा है, ठीक है, जस्ट उल्टा। या ये कह दो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से जस्ट उल्टा है, या ये कह दो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो उल्टे में मत फंसो। सबसे पहले देखो समाकलन, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, समाकलन। ये चीज समझ में आ गई तुम लोगों के? ये आ गई? अरे आ गई हैं?
बता क्या है इसका सवाल? इंटीग्रेशन सर, डिफरेंशिएशन सर। हाँ, और तू तो बोला तो समझ में आ गई। हाँ तो बताना क्या क्या बताऊँ मैं? नहीं, डिफरेंशिएशन पूछा हूँ ना। हाँ, ये तो मैंने खत्म करा दिया। अरे बहुत देर लगा रहा, इतनी देर में तो हो गया कर ले। तो बता दे 90 स्क्वायर 90 स्क्वायर प्लस ई प्लस बाई माइनस। सही है? गलत है। गलत है? लो, अब क्या किया जाए? ये बच्चे बोल रहे हैं गलत, तुम बोल रहे हो सही है। अब क्या किया जाए बताओ? ये सही बोल रहा है कि ये लोग गलत सही बोल रहे हैं? ये गलत बोल रहा है। तुम अकेले हो। बताए तुम दोनों अगले अगले बता, सही लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है? हैं? सही लिखा हुआ है। एक तुम्हारा साथी, एक तुम्हारा पक्का मित्र। सही है गलत है? सही है। तुम तीनों पक्के मित्र हो गए। तुम बता रहे सही है। अब तुम बोलो। मेरी तरफ मत देखो, मुझे कौन पता ही नहीं चलेगा सभी कौन से पे सही आ रहे हैं कौन से पे गलत जा रहे हैं। वो तो लास्ट में पता चलेगा तुमको। बोलो आप बताओ पीछे बिल्कुल सही है सही नहीं है? गलत बता रही हैं। और आप क्या कह रही हैं? सही है। आप बिल्कुल पीछे सही है गलत है? गलत या सही है बोलो बस। गलत बता रही हैं? गलत सही है, सही बता रही हैं। ठीक, अच्छा कितने सही बोल रहे हैं? ये हाथ खड़ा करो, कितने सही बोल रहे हैं? कितना सही बोल रहे हैं बोलो? अरे तुम भी तो खड़े करो, तुम तो सही बोल रहे हो। ये सही बोल रहे हैं है ना? चलो रखो बेटा। एक बार बताओ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ? क्या यहाँ x है? नहीं है। बताओ अगर यहाँ x नहीं है तो इसका क्या होगा? 0। 0। अब आया समझ में? हैं? अब सही है। e की पावर x का e की पावर x रहेगा। सर बाई ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें तो x का करना है। ठीक है, cos x का क्या हो जाएगा? माइनस। अब सही है। ठीक है बेटा, ये फिजिक्स है, ये बायोलॉजी नहीं है। बायोलॉजी में मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं और बच्चे के तो 32 है तो 32 आएंगे। लेकिन फिजिक्स अभी नहीं 32 नहीं है। हम कितने भी कर सकते हैं, वो हम उखाड़ लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कुछ भी कर सकती है फिजिक्स। ठीक है, तो वो कहीं पर पहुंच सकती है। चलो छोड़ो इसे खत्म करते हैं। अब भैया आ गए हम समाकलन पर। समाकलन को बेटा ऐसे डिनोट करेंगे हमेशा इस प्रकार से। ठीक है, समाकलन हमेशा इस प्रकार से डिनोट करेंगे। बच्चों देखो x की पावर n किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? dx से dx का हम लोग dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, dx से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये होता है इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता था? डिफरेंशिएशन में क्या होता था? n अगले आ तो और एक माइनस जामे का है। जामा इसमें तुम ये समझो कि मान लो d है ही नहीं। मैं खरी कर रहा हूँ तुम्हें पता है हल्का सा। मान लो d है ही नहीं। अब तुम बताओ
गुणा करके बताओ, तुम बताओ इसकी गुणा क्या होगी? एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या होगी? एक्स स्क्वायर। क्यों करिए एक्स स्क्वायर? क्योंकि इस पर भी पावर 1, इस पर भी पावर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब क्या होगी? एक्स की पावर यहाँ 2, यहाँ एक्स की पावर 3। समझो, मान लो यहाँ डी है ही, डी यहाँ, तो क्या बचा? एक्स। यहाँ पर क्या है? एक्स की पावर एन। जब डी नहीं है तो एक्स की जब इससे गुणा करो तो बेटा देखो, 2 में एक ही तो जोड़ रहा था, तो यहाँ पर क्या है? एन में क्या जोड़ दो? नहीं आया समझ में? यहाँ पर बेटा 2 था, 2 में मैंने जब x से गुणा की थी तो 1 जोड़ के 3 हो गया। यहाँ n है तो n में 1 जोड़ के n+1 हो गया। n+, जितना ऊपर उतना नीचे, और 1 अपने आप आ जाता है कांस्टेंट। सही है? नहीं सही है? बताओ इसका क्या होगा? तो मान लो डी नहीं है, डी नहीं है तो x की गुणा किससे? 1 से। 1 से किससे? x एकम कितनी पावर? जितना ऊपर उतना प्लस हो गया। आ रहा है समझ में? हैं? इससे ज्यादा सरल तरीके से वो पढ़ाई नहीं सकता, सबसे ज्यादा सरल तरीका है, ठीक है? मैं बता ये मान के चलता हूँ, मैं ये मान के चलता ही नहीं तुम लोगों ने 12वां पास किया या हाई स्कूल पास किया, मैं ये मान के चलता हूँ तुम लोग हो ही 2nd 3rd क्लास में। अगर मैंने ये मान के चल दिया कि तुम 12वीं क्लास में हो, सही है, तब तो कहीं ऊपर से जाएगा, बहुत ऊपर से, पता ही चलेगा कहाँ गया। तो वैसे भी तुम्हारे अंदर फिजिक्स को लेकर खौफ बना रहता है, सही, और तुम और खौफ में जीने लगोगे, और चल गया यार ये जिंदगी। हाँ, कल को पता चली फिजिक्स की क्लास में सब गायब, कोई बैठा ही नहीं है। अगले बढ़े, अब बताओ क्या? टी कौन बोला? हाँ बोलो। टी एक्स की पावर, मान लो डी नहीं है, जब डी नहीं है तो टी स्क्वायर की गुणा किससे होगी? तो टी स्क्वायर, अरे होगी गुणा, एक्स पर पावर कितनी है? अरे बोलो, जितना ऊपर उतना प्लस। तो बेटा चाहे तुम एक्स को मत लिखो, 1 को मत लिखो, सब 1 को, अरे समझ में नहीं आया? क्या कर दिया मैंने? क्या किया? अरे मान लो डी, जब डी नहीं है तो x की गुणा किससे करोगे? तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर एक्स, एक्स पर पावर कितनी है? जितना ऊपर उतना नीचे, प्लस सी। आप बताओ मुझे, तुम दोनों बताओ, हैं? बोलो। टी की पावर 4, बस अपन तो
1 अपॉन 4 डी की पावर 4। मान लो डी है ये। अब देखो ले बेटा, अब जब मेरी गलती ना है, तुम्हें लोगों को गुणा भाग ना रही, तुम लोगों को क्या रही है, गुणा भाग, तुम का भाई तुम्हारी गलती है, ठीक है। अब जब छोटी छोटी गुणा थोड़ा, अब मैं छोटी छोटी गुणा थोड़ा करा निकालूंगा। देखो मान लो डी है ही नहीं, तो टी की जगह टी की मल्टीप्लाई जब इससे करोगे, अरे टी की मल्टीप्लाई इससे करोगे क्या हो जाएगा 4, जितना ऊपर उतना प्लस 2 दूनी, तो टी की पावर बटे, बोलो अरे नहीं आया समझ में, अरे आया नहीं आया, सही बोले। बताओ भाई, फिर से भाई मान लो डी है ना, अगर डी नहीं है तो टी की गुणा इससे कर, जब टी की गुणा इससे करेंगे, आप कौन बताएगा, आप पीछे आप बताओ बेटा, आपका नाम क्या है, बैठे रहो बेटा, थक जाओगे, बैठे रहो अब। अच्छा दिन तो खड़े हो जाओ, नाम क्या, नाम बताओ पहले, क्या गीत का, हमें लग रही है आवाज हमें कम आती है, पहले तो जाने सही बता देंगे, कोई बात नहीं, तो आंसर बता दो। आप बताओ आपका नाम क्या है, हाँ साक्षी शर्मा, बताइए साक्षी। जितना पावर ऊपर उतना, तो देखो डी नहीं है तो टी की जब इससे गुणा हुई तो 3 हो जाएगा, जितना ऊपर उतना। अगले बताओ, बैठ जाओ लोग, अगले बताइए। अब इसकी गुणा करो किससे, फिर से टी से, फिर से टी से, तो क्या हो जाएगा, जितना ऊपर उतना प्लस टी। अब टी की गुणा किससे करो, तो टी बन जा टी, जितना ऊपर उतना नीचे, ठीक है। मैंने नीचे बन लिखा नहीं है, लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात हो, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तुम लोगों की नीट की फैकल्टी जो है बहुत अच्छी नीट की फैकल्टी, क्योंकि देखो मुझको भी पढ़ाते हुए करीबन 8-10 साल हो गए, अंशु सबको भी पढ़ाते हुए 7-8 साल हो गए, केमिस्ट्री वाली फैकल्टी उसको भी पढ़ाते हुए 7-8 साल हो गए, कोई ऐसा नहीं कोई नया टीचर आके। अच्छा ज़्यादा एक्सपीरियंस से क्या होता है ना, वो बढ़ जाता है, मतलब एक तो ये पता है कि हाँ किस हिसाब से बच्चों के समझ में आएगा, कैसे छोटी चीज़ से लेके उनको समझ में आ रहा है, वो बात अलग है, कम में से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इतना दावे से साथ कह सकता हूँ अगर तुम लोगों के मेरी क्लास समझ में नहीं आए तो इस दुनिया की कोई क्लास में समझ में नहीं आए। ये मतलब सभी कमेंट करो, नहीं कमेंट नहीं करना पड़ेगा, अब ना मैं ये कह रहा हूँ मैं अच्छा टीचर है ऑनलाइन, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों के हिसाब से कि अगर तुम लोगों की मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही तो तुम्हारे फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, तो बहुत नीचे लेवल से तुम लोगों को उठा रहा हूँ। आगे बढ़े। अच्छा ये इंटीग्रेशन ये तो मेरा हो गया, बता बताइए। तुम दोनों बताओ।
ये दोनों, इसका क्या होगा? मान लो डी नहीं, अगर डी नहीं है तो बाई की गुणा इससे करो। बाई की गुणा जब इससे करेंगे तो बाई स्क्वायर, जितना ऊपर उतना किस पर ऊपर? बाई पर। किस पर? बाई पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई की घात जितना ऊपर उतना प्लस सही है। 2 से 2 एक्स स्क्वायर, चाहे कोई पहले लिख लो कोई बाद में, कोई इफेक्ट पड़ने वाला ठीक है। अब बताओ इंटीग्रेशन सरल है डिफरेंशिएशन? समझ गए? हैं? इंटीग्रेशन सरल है डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सरल है। ये जाना क्या है? मान लो डी ना है, मान लो टी ना है, गुणा कर दे बस, खत्म। हटा है तो है और क्या है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? cos x cos x, cos x का माइनस साइन अब इसमें डालो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस cos x पहले क्या था? cos x, साइन एक्स का क्या था? cos x अब होगा माइनस cos x। cos x का क्या था? माइनस साइन एक्स यहाँ साइन x cos x का माइनस साइन था, अब माइनस मत लगाओ, साइन साइन x। sec स्क्वायर x किसका था? टेन एक्स का यहाँ x का tan x का, अब यहाँ पर tan x हो जाएगा। चलो ठीक है, हालांकि ये इतना जरूरी नहीं। दूसरा e की पावर x का क्या था? सेम वही था, वही रहेगा ठीक है। 1/x किसका डिफरेंशिएशन था? लॉग एक्स होगा ठीक है। फिर ध्यान दो, वहाँ sin x का क्या था? cos x, यहाँ माइनस हो जाएगा सही है। वहाँ cos x का क्या था? यहाँ प्लस का हो जाएगा। वहाँ tan x का था sec स्क्वायर, यहाँ sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा। e की पावर x का यही रहेगा। वहाँ पर log x का था 1/x और यहाँ 1/x का log x log x ठीक है। अब अगले बढ़े, बताओ किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? बाई के रिस्पेक्ट में। तो अब e की पावर बाई का क्या रहता है? बाई वही रहता है वही रहता है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा समझे। e की पावर x का रहता है, e की पावर x, यहाँ तो e की पावर बाई लिखा, जीरो तो बेटा यहाँ dx के रिस्पेक्ट में था तो x था तो x ही रहा। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में? वाई अब क्या होगा? हो गया
जितना ऊपर उतना समझ में आ रहा है। प्लस 3 से 3 e की पावर बाई x बाई की पावर 3 2y प्लस c। आज पर तीसरे दिन क्लास है, चौथे दिन क्लास है। तीसरे में काफी बड़ी कल कौन सा दिन है? परसों मंडे और मंडे को सैटरडे संडे की छुट्टी। ठीक है? सर सेकंड सैटरडे क्लास करवाया था वो हैं? सेकंड सैटरडे होता है हाँ मैं करवाऊंगा। सर आप करवाओ हिंदी की जगह करिए करो यहाँ ऑनलाइन आने पैसे कमा लो उठा लिया? हाँ इसे रख कर दूँ? कर दो अभी हाँ अभी तो ये रहेगा। बोलो इसका क्या होगा? तो 10x का Sec square. ये तो ऐसे ही sin x का cos x माइनस माइनस का cos x 1/x का log x 1/x का Log x. प्लस Constant. कांस्टेंट प्लस c। ठीक है? इसका करिए तो ये भूल गया। करें? अब देखो बेटा, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? अभी कहाँ है? ऊपर जाएगा तो प्लस का Plus का हो अरे जाएगा. बोलो, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। यस सर अभी कहाँ था? नीचे, नीचे से कहाँ गया? ऊपर। 4 निकाल दीजिए, 3 है बेटा। ये नीचे से नीचे माइनस है, ऊपर जाके Plus में. आप बोलो क्या होगा? मान लो डी नहीं है, सही है? इसका बताओ।
अच्छा, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के सामने जो दिक्कत बहुत होती है। हमने 12th पास किया, उसके बाद में आईआईटी में जब पहुंचे तो वहाँ पर जो भी प्रोफेसर लोग आते हैं, आईआईटी के कुछ रूल्स होते हैं। पहली बात तो ये, अगर तुम्हारी 12वीं में 75% से कम है तो तुम आईआईटी में फार्म में डाल सकते हो। तो 75% तुम्हारी कंपल्सरी। तो हम जहाँ वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर डिफरेंट स्टेट के टीचर्स थे आईआईटी, जो आईआईटी के प्रोफेसर थे हम लोग। तो कोई, किसी ने पढ़ाई करी है कनाडा से, किसी ने करी है इंग्लैंड से, किसी ने ताइवान से। तो ताइवान की इंग्लिश अलग होती है, कनाडा की अलग है, इंग्लैंड की अलग है, अमेरिका की अलग है इंग्लिश। बिल्कुल उसी प्रकार से समझ लो जैसे तुम लोग हिंदी बोल रहे हो, अब तुम शाहजहाँपुर जाना, वहाँ के लोग भी हिंदी बोल रहे, होगी हिंदी लेकिन अलग होगी ना। हरियाणा का बोले अलग, मेरठ का बोले अलग, है हिंदी लेकिन है अलग। ऐसे वो बोलते थे इंग्लिश लेकिन अलग। अब हम ठहरे उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चे, एक तो हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती, ऊपर से वो आता वो पता नहीं क्या क्या करके चला जाता, पता ही नहीं चलता। दूसरा आता वही पता नहीं चलता। 1 महीना तक तो यही पता नहीं चला कि ये पढ़ाते भी हैं तो क्या पढ़ाते हैं, तुरंत हो जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम। तो यूपी बोर्ड वालों के साथ में ये बहुत बड़ी दिक्कत है। करेंगे सॉल्व करें। देखो, अगर इसे हम कहाँ ले जाएं, ऊपर, बस मान लो डी है, अगर डी नहीं है तो गुणा करो। गुणा में घाते तो -4 में क्या जोड़ोगे, तो क्या आएगा, नहीं आया समझ में बेटा? x की घात -4 है, यहाँ dx। जब x पर पावर कुछ नहीं है तो 1, तो 10 की घात 4 इंटू x की पावर 1, तो -4 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो -4 में से 1 गया तो जितना ऊपर उतना प्लस, ठीक है? चाहे ऐसे लिखो। सही है? ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब एक इंटीग्रेशन और देते हैं। कितना टाइम बचा है? 10 मिनट। चलो देखो बेटा, अगर कहीं लिमिट आ जाए, अभी तक लिमिट नहीं आई, अब लिमिट आ गई। लिमिट आ गई तो ध्यान ही मत दो लिमिट है। सबसे पहले इसका x की घात यहाँ हो गया, बस इसमें c नहीं आता है, इसमें क्या नहीं आएगा c। अब जो लिमिट यहाँ है वो यहाँ, जो यहाँ है वो 2 है तो 2, 3 है तो। अब देखो, सबसे पहले ऊपर वाली हो, ऊपर क्या है 3, तो x की जगह पर 3 रखो। x की ही जगह पर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, इसीलिए x की जगह पर रखें। ठीक है, तो x की जगह पर 3 रखो, तो 3 की घात 3 नीचे प्लस 2 x की जगह पर रख दिए। अब नीचे वाले का नंबर आएगा, जब नीचे वाले का नंबर आता है तो माइनस आता है, ठीक है? माइनस लगा के फिर ब्रैकेट लगाना। अब x की जगह पर क्या रखोगे 2, तो 2 की घात 3/2 गुणा ब्रैकेट बंद, तो 3 × 9 = 27 से काटे 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8/3, 2 दूनी। अब इसे सॉल्व कर लोगे
बोलो। यस सर 9 6 15, 25 और 3 ये सब माइनस में। देखो प्लस माइनस, इसे सॉल्व कर लेना। इसका करेंगे इसका क्या होगा। सबसे पहले ये वाला कर लो, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। पढ़ेंगे, 45 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीछे आप बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स। हो गया इंटीग्रेशन। अब 0 से लेके पाई, ठीक है, 0 से लेके पाई। हाँ बेटा, अगर छोटे हो तो आगे बैठा करो, ठीक है। हाँ, अब देखो, इसे खत्म करते रहूँगा, इसे खत्म करते रहो। अब देखो, सबसे पहले सर माइनस एक्स की जगह पर क्या लगाऊँ, π/4, तो cos π/4 माइनस, फिर से x की जगह पर π/4, फिर माइनस, अब क्या लगाऊंगा 0, x की जगह पर 0, फिर x की जगह पर 0, ठीक है। तो बता cos π/4 की वैल्यू तो बता, हैं? बोल, कल कुछ बोला था तुमको, तो सारी सुनी ही नहीं, आज तो असल में कुछ सुनो ही ना है। कल सुनने के लिए बोला था, हैं? तो मतलब हमें उससे मतलब नहीं पता, लड़ाई बात नहीं है। पता है कौन सी क्लास की बात है, जब तुम्हें हाई स्कूल में तुम टूर्नामेंट नहीं क्या तो आई ही आई हैं? फिर हमें स्कूल में बजाओ बता। हाँ बोल, ठीक है, वो सब करेंगे। तो बताइए। हाँ हाँ, क्या होती है ये बेटा π/4 का मतलब क्या है, 45। कल मैं बताया था तुम्हें, मैं तुम्हें क्या करा था, पाई की जगह पर क्या रखना, 180/4, क्या हो गया, तो cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, और इसकी भी क्या है, सेम है। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 है, और cos 45 की भी 1/√2 है। आ रहा है समझ में। अब बताओ cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1, और sin 0 का 0। बेटा यहाँ पर जो तुम्हारी इच्छा करे 2/√2 हो जाएगा, माइनस माइनस +1, ये तो खत्म हो ही गया। इससे ये काटोगे तो -√2 प्लस, अब देखो एक बार बेटा, ये मैंने क्यों कर दिया, देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
अंडर रूट 2 गुणा लिख सकता हूँ, बोलो। अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से गुणा करो कितना आएगा? 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पर यही तो किया है, यहाँ पर ये लिखा हुआ था, तो मैंने एक अंडर रूट से, तो एक अंडर रूट बचा, देखो 2 ही तो था, ये एक अंडर रूट तो बचा, तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट 2 प्लस 1। यहाँ पर मैंने ये क्यों कर दिया है, उसका रीजन भी सुनो। नीचे क्या कॉमन है? अंडर रूट 2 का एक बार, एक एकम, यहाँ पर भी एक बार, माइनस माइनस -2 बटे अंडर रूट, ऐसे लिखा होगा। सही है? कल फिर से याद करके आना, साइन कॉस टेन 0, 30, 45, 60, 90 है, साइन 120, साइन 150, कॉस 120, कॉस 150, साइन 37, कॉस 53, और कॉस 37, साइन 53, टेन 37, टेन 53। ठीक है, चलो ये वाला हो गया। अबे टाइम थोड़ा हुआ, 1 मिनट रहे सर 5 मिनट है, 5 मिनट है, इसमें 8 मिनट है, इसमें 8 मिनट है, तो क्या हो गया इसमें 8 मिनट है? 8 मिनट। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया बेटा। सर कोई दिक्कत नहीं, बच्चा मत पढ़ाना आप। बोलो। सबसे पहले 1/x का क्या होगा? log x, बस 2 और फिर 4। एक घर जाके सभी लोग फिर से इन क्वेश्चनों को देखना, एक बार पढ़ना, फिर से पढ़ना, ठीक है, और गहराई से समझ में आएगा। लेकिन आज ही पढ़ लेना, सोचो कल की छुट्टी है, कल पढ़ेंगे, सही है, तो थोड़ो दिमाग से उतर जाएगा, तुम परसों पढ़ोगे तो कतई उतर जाएगा, तो भाई ये लगे कि ये x y z ये ब्यादा है क्या, सही है, फिर बहुत तो अब x की जगह पर क्या लगाएंगे? 4। फिर नीचे वाला x की जगह पर क्या लगाएं? बच्चों 2 में कुछ फार्मूला और है, एक तो फार्मूला ये है log a माइनस log b बराबर होता है log a बटे b, ऐसे ही log a प्लस log b बराबर होता है log ab। सही है? अब इसमें बताओ ऊपर वाला लगाऊंगा कि नीचे वाला? ऊपर वाला। माइनस में है तो ऊपर वाला log 4 बटे 2, log 4 बटे 2, 2 दूनी, आंसर आ गया log 2, 0.30। ठीक है, आंसर आ गया log 2, ये आंसर हो गया। अंशु सर ने खत्म कर दिया चैप्टर, अगली बार आए तो कहना देख सकते का तो धीरे चलो। नहीं सर सही पेज चल रहा है। कहिए तुम्हारा कि हमारा जिसमें स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी अपना पहला चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है सर उसके बाद फिर केमिस्ट्री बिल्कुल हो जाएगा, और पहला चैप्टर अभी, हाँ अगले लेक्चर में स्टार्ट होगा, एरर होगा। अगले लेक्चर में पहला चैप्टर स्टार्ट होगा फिजिक्स का, सही है सर, जल्दी हो जाएगा, उसमें केमिस्ट्री होगी, है उसके बाद केमिस्ट्री होगी। और जल्दी वही होगी। क्योंकि इस बार पता है मैंने फिजिक्स में 2 टीचर लगवाए हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो एक ही एक है, फिजिक्स में 2 टीचर लगवाए हैं। इसको आप ही पढ़ाना। नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ पीली तब तक तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, जिस दिन मैं पीली छोड़ के जाऊँगा उस दिन तो कोई और ही आएगा, तो इसलिए मैंने 2 लगाए इस बार। सर वही बात है, इस बार जहाँ तक उम्मीद है कि पूरा सेशन पढ़ाऊंगा नहीं मैं, जब तक मैं हूँ पीलीभीत में तब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, और जिस दिन पीलीभीत छोड़ा उसके बाद कोई दूसरा टीचर आया, वो भी सही है, अच्छा है। सर ऐसे कर सकते हैं ये नहीं log a माइनस log b, log a अपॉन b, log a प्लस log b, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा ऐसे लग जाएगा। तब तक सर
देखो इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर निकाला। सब इम्पोर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे, अरे बैठे रहो रे, बैठ रहे, मैं थक गया बैठे, हम खड़े खड़े ना करके तुम बैठे बैठे थक गए, आप धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है। तो जब तक ये नहीं होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, मैंने कहा ये एक प्रकार से फिजिक्स की मूल आत्मा है। जब हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे, जैसे तुम लोगों को मैं एक छोटी सी हिंट देता हूँ, तुम लोगों ने सबने 11वां पढ़ा होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट, दूरी से अगर हम लोग वेग में जाएं, दूरी से कहाँ जाएं, वेग में, तो वेग बराबर होता है ds ओवर। अब सोचो, अगर तुम्हें जो दो है और जो निकालने हैं तो क्या करोगे, निकालिए। डिफरेंशिएशन। क्या करोगे, आया यूज। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है dv ओवर, वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन निकालना है, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। अब इसका उल्टा मान लो, अगर ये दिया हुआ है v dt, वेलोसिटी पता है और ये निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, शुरुआत चैप्टर में ठीक है। ये शुरुआत में नहीं, ऐसे करंट में भी है, ठीक है। करंट वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी है, हम लोग क्रोध करंट, देखिए करंट सब में है, लगभग हर जगह होने वाले ये सब। चलो, तो आपकी 2 दिन का हॉलीडेज है, मंडे को क्लास करेंगे। चलो चलने अरे मुकेश, तूने गौरव वर्मा लगाया है? गौरी लगाता चल कोई आदमी चला दे तो।